दोस्तों, आज की कहानी ना सबको हैरान कर देगी बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक शख्स अपनी ही पत्नी को दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए कह सकता है और उसके पत्नी द्वारा इस बात को ना माने जाने पर उस औरत के अपना ही पति उसके साथ ऐसी ऐसी हरकत करता है ना कि दुनिया बल्कि हर एक इंसान को शर्मसार कर देने वाला है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि वो महिला किसी छोटे मोटे घराने की नहीं थी बल्कि अपने आप में एक हाई प्रोफाइल घराने की थी जिसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। आखिर उस महिला का अपना ही पति उसे क्यों दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए विवश कर रहा था और इस साजिश में महिला के सास और ननद भी शामिल होती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस कहानी में आखिरकार उस महिला के साथ किस तरह की घटना घटी थी। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के नोएडा सेक्टर की है जहां एक महिला शादी के बाद अपने पति के साथ दिल्ली के नोएडा सेक्टर 137 के एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाती है। महिला ग्वालियर के रहने वाली है और उसका पति मुरादाबाद का रहने वाला था और उन दोनों की शादी 23 जनवरी 2022 में हुई थी। इस शादी में महिला के परिवार के द्वारा 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं और शादी के बाद वो महिला दिल्ली के नोएडा में अपने पति के परिवार के साथ रहने लगती है। महिला का परिवार और उसके पति का परिवार काफ़ी धनी और संपन्न परिवार था, मगर महिला अभी भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी और वह हाथों में बिछिया और पैरों में पायल पहनती थी, जो उसके पति और सास ननद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महिला के सास और ननद उसे पायल और बिछिया ना पहनने के लिए कहती थी। वो महिला से कहती थी, तुम्हें मॉडर्न होना चाहिए, तुम क्यों इन बेकार के चीज़ों से पहनती हो, तुम हमारे फैमिली के साथ मैच नहीं कर पा रही हो। ये पुराने और पिछड़े लोगों का पहचान है। और शादी के शुरुआत से ही महिला पर अलग अलग तरह के दबाव बनाना शुरू कर दिया जाता है। शादी के कुछ समय बाद महिला को शराब पीने के लिए और नॉनवेज खाने के लिए कहा जाता है, मगर महिला ना तो शराब पीती है ना ही वो मांसाहार करते हैं। इससे उसका पति काफ़ी नाराज रहने लगा था, मगर फिर भी मिला जुला कर अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और आगे महिला के साथ वो घटने वाला था जिसकी कल्पना किसी भी औरत ने अपने पति से ये उम्मीद नहीं की होगी। समय के साथ साथ ही महिला और उसके पति के रिश्तों में खटास आने लगती है। इसी बीच साल 2022 में ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही परिवार वालों को महिला का प्रेग्नेंट होने का खबर मिलती है तो महिला का ननद एक मेडिकल स्टोर से दवा लाकर और उसे बातों में भुलवाकर उसे वह दवा खिलवा देती है, जिससे महिला का गर्भपात हो जाता है। इस घटना से महिला काफ़ी दुखी रहने लगती है क्योंकि वो जिस ननद पे इतना विश्वास करती थी उसी ननद ने उसके बच्चे को मार डाला था। मगर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है और परिवार वाले उसे समझा बुझा लेते हैं। फिर एक दिन महिला के पति अपने साथ उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। वो पार्टी उसके पति के एक दोस्त के घर पे था जो उसके पास ही में सेक्टर 75 में रहता था। महिला और उसके पति सज धज कर उस पार्टी में पहुंचते हैं जहां काफ़ी इंजॉय किया जाता है। और इसी बीच महिला का पति अपने पत्नी को शराब पीने के लिए कहता है, जिस पर उसकी पत्नी साफ मना कर देती है, जिससे वो अपने पत्नी पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पत्नी से अपने दोस्त के साथ सोने के लिए कहता है और वो खुद को अपने दोस्त के पत्नी के साथ सोने के बाद कहता है। और ये बात जैसे ही महिला सुनती है वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। इसके बाद महिला का पति उसे छोड़ने और उसकी ज़िंदगी को नर्क बना देने की धमकी देता है, मगर महिला उसकी एक बात नहीं सुनती है और अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के खिलाफ वाइफ स्वैपिंग का केस दर्ज कर देती है, जिसमें महिला का पति और उसके दोस्त और पत्नी समेत सास और ननद को मिलाकर 9 लोगों का नाम दर्ज किया जाता है। और अब नोएडा पुलिस इस केस की पूरी विस्तार से पड़ताल कर रही है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की आश्वासन दे रही है।
दोस्तों, इस तरह की घटना न कि समाज बल्कि महिलाओं के लिए शर्मसार कर देने वाला है। हर एक पुरुष को एक महिला का सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं और उसके मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बाकी आपकी इस तरह के लोगों के प्रति क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह क्राइम की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम क्राइम से जुड़ी हर खबर को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।